हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 5 और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर हम आ गए, जिसे हम कहेंगे लेंस। इसमें हम पहले लेंस के बारे में बारीकी से सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले मैं इस लेक्चर के इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बता दूं। नीट पर्सपेक्टिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस चैप्टर का या आपके 10th का। बच्चों, कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं, 11 12 जब नीट का आपको वो कोचिंग देते हैं तो ये पोर्शन वो स्किप कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके 4 MCQ मतलब अप्रोक्सीमेटली 16 मार्क नीट एग्जाम के डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए वो क्यों स्किप करते हैं, बिकॉज आपको ये बेसिक पता नहीं होता। वो आपको कितना भी समझाएंगे तो तब आपको वो पोर्शन समझेगा क्या, नहीं। तो वहां का वो पोर्शन समझने के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। तो मैंने सारे कंसेप्ट, सारे डेफिनेशन, सारे प्रूफ पूरा डिटेल्ड 12 के ही बुक से लाया हूं और आपको समझेगा ऐसे लैंग्वेज में मैं पढ़ाऊंगा। तो थोड़ा सा फोकस होके पढ़िए। और इस लेक्चर को जो बच्चे एम्स जेई का ड्रीम कर रहे हैं, आईआईटी का ड्रीम कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा 3 से 4 बार आप देखिए, बार बार देखिए, अच्छे से देखिए। ठीक है, बहुत काम आएगा आगे आपको। ठीक है। तो लेंस, तो लेंस की हम शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन से। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें बताऊंगा। ठीक है। तो लेंस बेसिकली क्या होता है, लेंस इज अ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। बताऊंगा सिंपल सिंपल चीजें। लेंस इज अ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बाउंडेड बाय टू ट्रांसपेरेंट bounded by two transparent surface out of which one or at least one must be spherical। समझ रहा कुछ आपको, कुछ रियलाइज हो रहा है। ओके, क्या कह रहा है, लेंस क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है जिसमें से लाइट रिफ्रैक्ट होगी। बाउंडेड बाय, कैसे बना, बाउंडेड बाय टू ट्रांसपेरेंट सरफेस, दोनों सरफेस कैसे ट्रांसपेरेंट है, आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन मस्ट बी स्पेरिकल। एक सरफेस क्या होना चाहिए, स्पेरिकल। दोनों स्पेरिकल हो गए, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब स्पेरिकल सरफेस के दो टाइप होते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, देखेंगे हम धीरे धीरे। तो स्पेरिकल दोनों चलेगा, लेकिन दोनों प्लेन चलेगा क्या, नहीं। एक प्लेन एक स्पेरिकल, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन दोनों प्लेन नहीं चलेगा। दोनों प्लेन के विदाउट आप कोई भी ले सकते हो, एक प्लेन एक कॉनकेव, एक प्लेन एक कॉन्वेक्स, दोनों कॉन्वेव, क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखेंगे हम धीरे धीरे। तो लेंस की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या हो गई, रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बाउंडेड बाय two transparent surface out of which at least one should be or must be spherical। एक स्पेरिकल होना जरूरी है। तो बेसिक जो टाइप होते हैं बच्चों लेंस के, वो दो होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की बढ़िया सी मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा। तो सच लेंस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। और कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह से होता है बच्चों, such lens is called as concave lens। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इसके डेफिनेशन। ओके, कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है, द लेंस विच इज थिक थिक इन द मिडल, द लेंस विच इज थिक इन द मिडल एंड थिन थिन एट द एज। ठीक है ना, जो मिडल में थिक होती है, ब्लज होती है, और एंड में थिन होती है, उसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस किसे कहते हैं, जो लेंस थिक होती है, थिक होती है, बट किधर, एज पर, एज पर थिक। ठीक है ना, एज पर थिक होती है, और मिडल में थिन होती है। मिडल में क्या होती है, थिन, उसे क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, लिख लो अच्छे से, द लेंस विच इज थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एज, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। एंड द लेंस विच इज थिन इन द मिडल एंड थिक एट द एज, थिक एट द एज, एज पे क्या है, थिक है, उसे क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस। एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं मैं, बढ़िया, सभी विजिबल, ओके, उसे क्या कहेंगे हम, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। अभी बच्चों कॉन्वेक्स लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ओके, पॉज करके नोट कर लो, मुझे कुछ पोर्शन रब करना पड़ेगा। हो गया, हो गया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है।
तो देख लो कॉन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, अब इसे कॉन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। देखो इमेजिन करो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस ये सारी चीजें आएगी आपको जल्दी आएगी विद इन 5 मिनट्स। ओके, इसको अगर ये पैरेलल रेज आएंगे फ्रॉम इंफिनिटी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस दे आर कॉन्वर्ज्ड एट अ सिंगल पॉइंट, दे आर कॉन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट। तो ये लेंस क्या कर रहा है, सभी रेज जो इस पर इंसिडेंट हो रहे हैं उसको क्या कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे कॉन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, कॉन्वर्जिंग लेंस। क्या कहेंगे, कॉन्वर्जिंग लेंस। और ये लेंस बच्चों, ये लेंस देखो, सपोज इमेजिन करो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर अगर आप पैरेलल रेज इंसिडेंट करोगे, इस पर अगर आप पैरेलल रेज इंसिडेंट करोगे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर डाइवर्ज, दे आर डाइवर्ज लाइक दिस। ओके, और अगर आप इसको इधर से ऑब्जर्व करोगे, तो इसको अगर बैकवर्ड आप एक्सटेंड करोगे, तो इट अपियर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। अब उसे क्या कहते हैं, कैसा कहते हैं, वो आगे का टॉपिक हो गया, लेकिन इसे कॉन्वर्जिंग और इसे डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, ये कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो रहा है। ये यहां से क्या हो रहा है, रेस को डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इस लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। और ये लेंस क्या कर रहा है, इसे कॉन्वर्ज कर रहा है, इसे क्या कहते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस। ठीक है ना। तो बेसिकली लेंस क्या है, लेंस इज अ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बाउंडेड बाय टू ट्रांसपेरेंट सरफेस आउट ऑफ विच वन मस्ट बी स्पेरिकल, एक स्पेरिकल होना जरूरी है। तो इसके दो टाइप है, बेसिक टाइप दो है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स मतलब जो मिडल में थिक होता है, एंड में थिन होता है, उसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज कॉन्वर्जिंग लेंस, व्हाई, बिकॉज पैरेलल बीम इंसिडेंट ऑन इट कॉन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट। ओके, एंड कॉन्केव लेंस मींस जो थिक है, एज पे थिक है और मिडल में थिन है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्केव लेंस। और कॉन्केव लेंस को प्यार से क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। व्हाई, बिकॉज पैरेलल रेज अगर उस पे इंसिडेंट होंगे तो कुछ ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे और उसे हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो किसी एक पॉइंट पे वो मीट होंगे। इसका मतलब क्या होता है, इट अपियर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम दिस सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो अभी इसके हम सब टाइप देखेंगे, पहले पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। हो गया, चलो। सो दीज आर द बेसिक लॉजिक ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अभी हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के तीन तीन टाइप, सब टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के तीन टाइप होते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस के तीन टाइप होते हैं। ठीक है, अच्छे से देख लो। और कॉनकेव लेंस के, कॉनकेव लेंस के भी तीन टाइप होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप। एक चीज याद रखो, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसमें से लाइट पास होगी, और क्राइटेरिया ये है कि वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल। तो इसका पहला टाइप होता है ये बाय कॉन्वेक्स, इस तरह का होता है कुछ, इसे कहते हैं बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स लेंस। दोनों कॉन्वेक्स सरफेस है ना, बाय कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा टाइप होता है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, एक सरफेस प्लेन, दूसरा कॉन्वेक्स, इसे कहते हैं प्लानो, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। और तीसरा टाइप होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, ये सरफेस कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, ये होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल सिंपल बताऊंगा मैं, घबराइए मत। ये होगा बाय कॉन्वेक्स लेंस, या इसे हम प्यार से कॉन्वेक्स लेंस भी कहेंगे। सिंपल कॉन्वेक्स लेंस का मीन होगा बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ये सरफेस प्लेन है और ये कॉन्वेक्स है। और ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, जो मेन नेम होता है उसका सेकंड वर्ड होता है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, बताऊंगा मैं, अभी घबराइए मत। अभी कॉनकेव में भी तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप बाय कॉनकेव लेंस, कुछ इस तरह का। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ बाय कॉनकेव लेंस, बाय कॉनकेव लेंस, दोनों सरफेस क्या है, कॉनकेव है। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लानो कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, प्लानो, प्लानो कॉनकेव लेंस। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव कुछ इस तरह से होगा बच्चों। ठीक है, दिस इज, ये क्या हो जाएगा, कॉन कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है,
तो कॉन्वेक्स लेंस के तीन टाइप, बाय कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, और इसके भी तीन टाइप कॉनकेव के, बाय कॉनकेव लेंस, प्लानो कॉनकेव लेंस और कॉनकेवो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, अभी कंफ्यूजन सिर्फ ये दोनों में है। अभी बहुत से बुक या बहुत से टीचर क्या कहते हैं, ये दोनों सेम है। नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताऊंगा आपको। पहले ये दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है इसलिए बाय कॉन्वेक्स लेंस, इसका टेंशन चला गया। और जब भी आपको एग्जाम में कहेगा कॉन्वेक्स लेंस, इट मींस दैट इट इज बाय कॉन्वेक्स लेंस। जब तक स्पेसिफाई नहीं किया गया तब तक कॉन्वेक्स लेंस मींस बाय कॉन्वेक्स लेंस। और ये सिंपल है, प्लानो कॉन्वेक्स मतलब एक सरफेस प्लेन है, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है, तो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। अभी ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये सरफेस क्या है, कॉनकेव, और ये सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स। अभी ये देखो बेसिक रूल ये फॉलो कर रहा है, एज पे थिन है, एज पे थिन है, और मिडल में थिक है, मिडल में थिक है। ठीक है, और इसकी जो रिजल्टेंट प्रॉपर्टी होगी वो कॉन्वर्जिंग होगी। कैसी होगी, कॉन्वर्जिंग होगी। रिजल्टेंट प्रॉपर्टी कैसी होगी, कॉन्वर्जिंग। इसलिए ये कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। सिंपल है, कॉन्वेक्स लेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या है, थिक इन द मिडल, थिन एट द एज। तो ये दिख रहा है ना, मिडल में थिक, एज पे थिन, इसलिए ये क्या है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, बट इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। रिजल्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है उसमें, कॉन्वेक्स लेंस की है। व्हाई, बिकॉज अगर पैरेलल बीम आप डालोगे उसको तो इट विल कॉन्वर्ज, इसका रिजल्टेंट नेट इफेक्ट क्या होगा, कॉन्वर्ज। इसलिए ये और ये सेम है क्या, नहीं। ठीक है, ये बाय कॉनकेव लेंस, दोनों कॉनकेव सरफेस है, कुछ इस तरह से केव केव हो रहा ना, केव की तरह बाय कॉनकेव लेंस। तो जब तक स्पेसिफाई न किया जाए कॉनकेव लेंस मींस बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये प्लानो कॉनकेव लेंस, प्लानो कॉनकेव लेंस किसी बुक में ऐसे और ऐसे भी ड्रॉ करता है, डजंट मैटर। ठीक है ना, कुछ ऐसे भी ड्रॉ किए तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो ये प्लानो कॉनकेव लेंस, एक सरफेस प्लेन एक कॉनकेव, और ये जो है बच्चों कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये जो सरफेस है उसका कॉन्वेक्स हो गया और ये कॉनकेव हो गया। तो देखो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, कैसे, एज पे थिक है, एज पे थिक है, मिडल में थिन है। और इसके बाद भी प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो इसका नेट इफेक्ट डाइवर्जिंग होगा। किस तरह से होगा, डाइवर्जिंग होगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कॉनकेव लेंस। ओके, ये जो सेकंड होता है ये मेन नेम होता है उसका और ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये कॉनकेव लेंस, इसे ऐसा नहीं कह सकते हाँ, कॉनकेव कॉन्वेक्स, या इसे ऐसा नहीं कह सकते कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है ना, ये जो सेकंड होता है वो मेन नेम होता है, मेन प्रॉपर्टी फॉलो करना जरूरी है। कॉन्वेक्स है ना मतलब मिडल में थिक, एज पे थिन, कॉनकेव है ना तो मिडल में थिन, एज पे थिक, ये चीजें जरूरी है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। पॉज करके सारी चीजें अच्छे से ड्रॉ कर लो। हो गया, चलो। सो आफ्टर दिस बेसिक क्राइटेरिया हमें क्या करना होगा, हाउ लेंस इज फॉर्म, ये चीजें हमें पढ़नी है और बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो हम दोनों को करेंगे सिंपल। पहले क्या लेंगे हम, सपोज दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, और इमेजिन करो ये कॉनकेव लेंस है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है। ओके, सिंपल सिंपल आइडिया बताऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। अभी ये कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से बनेगी बच्चों, ये फेस फर्स्ट होगा इसका। ठीक है ना, ये फेस फर्स्ट, फेस फर्स्ट। तो फेस फर्स्ट किसका है, इट विल बी ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है ना, इस स्फीयर का होगा ये फेस फर्स्ट। तो इसका कुछ सेंटर होगा, ओके, C1, इसकी कुछ रेडियस होगी R1। ठीक है, ये फेस फर्स्ट था। अभी ये फेस सेकंड है इसका, फेस सेकंड। ठीक है, ये फेस फर्स्ट था, ये फेस सेकंड है। नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं ना, आपने मिरर का चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से ये स्फीयर होगा। ठीक है, ये फेस फर्स्ट था इसका, ये फेस फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर फर्स्ट, तो ये होगा इसका सेंटर सेकंड। अभी आप कहते हो सर इधर सेंटर सेकंड कैसा, तो इसके लिए आपको जरूरी है, ये सेकंड फेस का स्फीयर है ना, इसलिए सेंटर सेकंड। और ये जो होगा, ये जो होगा, ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड। आ रहा हूं मैं, उस पर भी आ रहा हूं, घबराइए मत। ये R2, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, R2। ठीक है, तो ये जो होते हैं बच्चों C1 एंड C2, इसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। C1 एंड C2 इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद ये जो R1 एंड R2 होते हैं, R1 एंड R2 होते हैं, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होना बहुत जरूरी है, और एक बार मिरर में हमारी हो चुकी है। ये 1 2 का प्रॉब्लम होता है। दिस इज फर्स्ट फेस ना, ये पहला फेस है,
तो पहला फेस इस सर्कल से बना तो इसे हम C1 कहेंगे, इसके रेडियस को R1 कहेंगे। ये दूसरा फेस इस सर्कल से बना, ये फेस इस सर्कल से बना ना, तो इसे C2 कहेंगे, इसे R2 कहेंगे। अब कोई कहेगा सर इसे C2 कहूंगा, इसे C1, डजंट मैटर यार, ठीक है, सिर्फ एक प्रोसेस है ये, ठीक है। तो ये हो गया पहला, ये होगा सेकंड फेस, ये होगा फर्स्ट फेस, ठीक है। तो R1 R2 क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे ही अब इधर हम बना लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर सरका देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से रियलाइज हो, ठीक है। तो सपोज इमेजिन करो ये आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है, दिस इज योर कॉनकेव लेंस, ओके। तो कॉनकेव लेंस कैसा, ये आपका फेस फर्स्ट है, फेस फर्स्ट का सर्कल इधर है, तो इसे हम C1 कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, C1। और इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कहेंगे हम, R1। समझ रहा है आपको? तो देखो इधर C2 आ गया था, इधर C1 आ गया, कैसे आ गया समझ गया ना, कंफ्यूज मत हो। और याद मत रखो यार कि कॉन्वेक्स में लेफ्ट साइड मतलब C2, राइट साइड मतलब, ऐसे मत रखो, सिंपल। ये फेस फर्स्ट है ना, फर्स्ट फेस है, ये फर्स्ट फेस, इसका सर्कल C1। ये क्या है, फेस फर्स्ट, इसका सर्कल, इसका सेंटर C1, इसकी रेडियस R1। अब ये फेस सेकंड है, इसका सर्कल कंप्लीट करो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, C2, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो जाएगी, R2, सिंपल। तो ये हो गया R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इधर भी C1 C2 क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, R1 R2 क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी इसमें से दोनों सेंटर में से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सेंटर में से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है उसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये सारी चीजें आप ड्रॉ कर लो। एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, हो गया। देखो बच्चों, अभी यहां पर देखो बच्चों, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। प्रैक्टिकली हम जो लेंस पढ़ेंगे वो लेंस इतनी थिन होती है, इतनी थिन होती है कि जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करते हैं तो इसके सेंटर से मेजर करते हैं। कुछ नहीं समझा सर, देखिए ये जो प्रैक्टिकली हम लेंस कंसीडर करते हैं वो कुछ इस तरह से होती है, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन ना, ये भी बहुत बड़ी हो गई, बहुत छोटी होती है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये यहां से हम मेजर करते हैं, ये क्या होगा, इसका सेंटर C2 और रेडियस हम यहां तक मेजर करते हैं प्रैक्टिकली, तो ये हो गया R2, ठीक है। और ये हो गया इसका C1 और ये हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। सर तो ऐसे कैसे, तो ये जो होता है बच्चों, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है। लेंस इतनी थिन होती है, इतनी थिन होती है, बहुत थिन होती है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती है, तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहां से हम मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो मैं जूम करके आपको बता रहा हूं, तो ये हो जाएगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। मतलब इतना बड़ा होता है क्या, वो नहीं, एक्चुअली बहुत बहुत थिन होता है, बहुत थिन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसको जितने करीब ले सकते हो उतने करीब लेकर जाओ तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। डजंट मैटर कि आप यहां से मेजर कर रहे हो, यहां से कर रहे हो, या यहां से कर रहे हो, यहां से कर रहे हो, यहां से कर रहे हो, यहां से करो, ये मैटर नहीं करता, बिकॉज ये डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। बेसिक चीजें समझनी जरूरी है। तो ये बहुत थिन होता है, बहुत थिन होता है। तो ये क्या हो गई R2 और ये क्या हो जाएगी आपकी R1। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या हो जाएगा, दिस इज यूर R1, सेम लॉजिक, दिस इज यूर R1 एंड दिस इज यूर R2। तो यहां से हम वो डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है निग्लिजिबल होता है, डजंट मैटर, बहुत थिन लेंस होती है। एक्चुअली जो लेंस होती है इट इज ऑलमोस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। जब हम रे डायग्राम काटेंगे तो ये चीजें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो दीज आर द सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। पॉज करके नोट कर लो, चलो ठीक है। अभी हमें कुछ बढ़िया बढ़िया सी चीजें कवर करनी है। प्राइमरी फोकस क्या होता है, सेकेंडरी फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। तो चलो इतनी चीज तो आपको समझ गई कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जिस भी स्फीयर से दोनों सरफेस बने हैं लेंस के, उसके सेंटर में से जो लाइन पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अभी आप इमेजिन करो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस ये जनरली बच्चों को बहुत हार्ड जाता है, मैं बहुत सिंपल करके बताऊंगा आपको। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस, या फिर हम हेडिंग लगा लेंगे प्राइमरी फोकस। प्राइमरी फोकस, अच्छे से देखो बच्चों, प्राइमरी फोकस, ठीक है। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस का लेंगे, सपोज दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। अभी मैंने बताया इतनी थिक नहीं होती, वो बहुत थिन होती है, ठीक है। तो ये होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में इधर क्या होता है बच्चों, C2, याद है ना, इधर क्या होता है C2 और इधर क्या होता है C1, इधर क्या होता है C1। तो होता यह है प्राइमरी फोकस मींस क्या होता है बच्चों, देखो
हम क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं। तो ये C1 C2 में इमिट कर देता हूं। एक प्राइमरी इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ लाइट ऐसा रखते रखते हुए आते हैं, तो एक पॉइंट मिल जाता है जिस पॉइंट पर लाइट रखने के बाद यहां से जो रेज आ रहे हैं, यहां से जो रेज इंसिडेंट हो रहे हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। After refraction they become parallel to principal axis. Such a point is called as primary focus of convex lens. Principal axis का ऐसा पॉइंट जहां पर अगर आप सोर्स ऑफ लाइट रखोगे तो उससे इंसिडेंट होने वाले रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो सच अ पॉइंट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फोकस। तो इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी फोकस। अभी इसमें कुछ कंफ्यूजन मत बना लो या माइंड में कोई शॉर्टकट मत बना लो, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा, उसके लेफ्ट में प्राइमरी फोकस, ऐसा नहीं। लॉजिकली लॉजिक क्रिएट करो कि इस पॉइंट पर अगर लाइट रखोगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज बिकम पैरेलल, सच पॉइंट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फोकस। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस का, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, अभी देखेंगे हम कॉनकेव लेंस का। देखिए कॉनकेव लेंस का क्या होता है, दिस सच टाइप ऑफ लेंस इज कॉनकेव लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको। कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सपोज दिस इज हिज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ठीक है। चलो, तो फिर अभी हम क्या करेंगे, अगर 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 क्या करते हैं हम, कुछ इस तरह की रेज इंसिडेंट करते हैं, ये डाइवर्जिंग है ना, कुछ इस तरह की रेज इस पे इंसिडेंट करते हैं जो जो आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अगर अगर ये रेज इस तरह से हम एक्सटेंड करें, इस तरह से हम एक्सटेंड करें, तो यहां पे एक पॉइंट मिलेगा, इसे हम कहते हैं प्राइमरी फोकस। क्या कहते हैं, प्राइमरी फोकस। ठीक है ना, मींस जिधर हम ये रेज इंसिडेंट करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको ये, अच्छे से आप देखो इसे। जिधर ये रेज हम पॉइंट करके इंसिडेंट करेंगे, अगर वो रेज रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, तो अगर वो रेज एक्सटेंड करेंगे तो हम किसी पॉइंट पर मिलेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी फोकस। प्राइमरी फोकस, ये किसका प्राइमरी फोकस है, दिस इज प्राइमरी फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। विच लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, ये क्या हो गया, प्राइमरी फोकस किस लेंस का, कॉनकेव लेंस का। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज नोट करो, क्या होता है बच्चों, ये लेंस है, ये लेंस है, ये लेंस है। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो दोनों सेंटर में से पास होता है, ये C2 और ये C1। ठीक है, और ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। ओके, तो ये इधर होता है आपका C1 और इधर होता है आपका C2, दोनों सेंटर में से पास होने वाला। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट ऐसा होता है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पॉइंट से लाइट जाते वक्त डेविएट नहीं होती, जिस पॉइंट से लाइट जाते वक्त डेविएट नहीं होती, उस पॉइंट को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, जैसा मिरर में पोल था ना, पोल, पोल से लाइट इंसिडेंट हो, जैसा मिरर में पोल था वैसा लेंस में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे इंसिडेंट होने के बाद रे डेविएट नहीं होता, सीधे ही पास होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। जैसा कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में हम पूरे डिस्टेंस कहां से मेजर करते थे, पोल से, वैसा ही लेंस में सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। और व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर is a point on principal axis, is a point on principal axis, the ray through which does not deviate, जिसमें से रे पास होते वक्त डेविएट नहीं होते, तो ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर। उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर।
ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, इधर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ मिरर विच यू यूज। जो आपने मिरर के शेप यूज की है उस पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। और सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस पे के ऑप्टिकल एक्सिस पे के ऐसा पॉइंट जिसपे से लाइट रे जाते वक्त डेविएट नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये इमेजिन करो इसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो इस ऑप्टिकल सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे फोकल लेंथ f1। इसे हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। इमेजिन करो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ f1। ठीक है, तो सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, लाइट की डायरेक्शन इस तरह से है, हम इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी f1 वो कैसे होगी, निगेटिव। कुछ याद आ रहा है साइन कन्वेंशन। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड क्या होती है, निगेटिव। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव। और इसकी प्राइमरी फोकल लेंथ f1 कैसी होती है, पॉजिटिव। कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी फोकस। सिंपल है, अगर आप जिस पॉइंट पर ऑप्टिकल एक्सिस के जिस पॉइंट पर सोर्स रखने के बाद इंसिडेंट रे बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और प्राइमरी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की कैसी होती है, निगेटिव। एंड कॉन्केव लेंस की जो प्राइमरी फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। और उसका मीनिंग क्या होता है, जिस डायरेक्शन में, जिस पॉइंट की तरफ रेज इंसिडेंट करने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज primary focus of concave mirror. But while solving problem, these focal length have zero importance. These focus have zero importance. जब तक न कहा जाए या स्पेसिफाई न की जाए कॉन्वेक्स मिरर का फोकल पॉइंट या फोकस मतलब सेकेंडरी फोकस होता है, और कॉन्केव मिरर का भी फोकस मतलब क्या होता है, सेकेंडरी फोकस। इसे आप नोट कर लो, हम सेकेंडरी फोकस देख लेंगे जल्दी। हो गया, चलो ठीक है। अभी ये देख लिया हमने प्राइमरी फोकस। अब हम देखेंगे सेकेंडरी फोकस क्या होता है, सेकेंडरी फोकस। ठीक है, चलो हेडिंग लगा लो, सेकेंडरी फोकस। और जब प्रॉब्लम में आपको फोकस कहा जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है, इट इज सेकेंडरी फोकस। फोकस मतलब क्या होता है, सेकेंडरी फोकस। तो सिंपल सा लॉजिक है, इमेजिन करो ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीजें बार बार रिवाइज होने पर आपको क्लिक होगी बच्चों। ठीक है ना, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूं, अच्छे से दोनों लेंस एडजस्ट हो जाएंगे। सपोज ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है कुछ इस तरह से, और ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो इधर एक सरफेस होता है, इधर एक सरफेस होता है, दोनों के सर्कल होते हैं। इसका जो सेंटर है इसे C2 कहते हैं, इसे C1 कहते हैं। जो लाइन दोनों के सेंटर से पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और एक पॉइंट ऐसा होता है प्रिंसिपल एक्सिस से जिससे लाइट रे पास होते वक्त डेविएट नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इमेजिन करो हमने क्या किया, द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट की किस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे कॉन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट। आफ्टर रिफ्रैक्शन दे कॉन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फोकस। इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फोकस। एंड अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मींस सेकेंडरी फोकस। फोकस मतलब कौन सा फोकस, सेकेंडरी फोकस। प्रॉब्लम में जहां जहां भी फोकस ऐसा आपको कहा जाएगा उसका मीनिंग क्या होता है, सेकेंडरी फोकस। ठीक है, इसका कैसे होता है बच्चों, देखो इसके दो सेंटर होंगे, इसका C1 C2 ज्वाइन हो जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा इसका। अगर इस पर हम पैरेलल रेज इंसिडेंट करेंगे, इस पर हम पैरेलल रेज कुछ इस तरह से इंसिडेंट करेंगे, तो दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे डाइवर्ज लाइक दिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे डाइवर्ज लाइक दिस, ऐसा डाइवर्ज हो जाएगा वो। और अगर आप इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे, बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे, बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे, बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे, तो यहां पर एक पॉइंट से वो डाइवर्ज होंगे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फोकस। इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फोकस। एंड अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड सेकेंडरी फोकस मींस फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंडरी फोकस की, तो इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ डिनोटेड बाय f2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और इसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ f2। ठीक है, तो अच्छे से याद रखो,
फोकल लेंथ मींस सेकेंडरी फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड है ना, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव। तो ये क्या हो गया बच्चों, फोकल लेंथ क्या हो गई, पॉजिटिव। और इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, इसकी फोकल लेंथ हो गई निगेटिव। व्हाई, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड क्या होता है, निगेटिव। तो आपको अगर ऐसा दिया जाए, लेंस नॉर्मली हम बहुत ही थिन यूज करेंगे, बहुत ही थिन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव? तो जब भी इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, इट मींस दैट इट इज कॉन्वेक्स लेंस, और जब भी इसकी फोकल लेंथ निगेटिव होगी, इट मींस दैट इट इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, आई होप आपको प्राइमरी सेकेंडरी फोकस का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो जो सेकेंडरी फोकस होता है वो फोकस मतलब एक्चुअल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंडरी फोकस, दिस इज द सेकेंडरी फोकस। पॉज करके अच्छे से नोट कर लो इसे। हो गया, चलो। सो दीज आर द सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस, फोकल लेंथ, एंड ऑल द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं, अच्छे से देखिए, इमेजिन कीजिए। अभी देखिए बच्चों, होता क्या है, हम ऑप्टिकल सेंटर का अच्छे से पॉइंट क्लियर करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ठीक है, तो देखो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये है आपका कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। थोड़ा सा डीप में जाएंगे हम। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट ऐसा होता है जिसकी पॉइंट फिक्स नहीं होती है, 100% हम नहीं कह सकते कि वो वहां पर है। ठीक है, अगर दोनों सरफेस सेम हो गए तो मिडल पॉइंट ले सकते हैं हम। तो एक पॉइंट ऐसा होता है ऑप्टिकल सेंटर पर जिसमें से इंसिडेंट रे पास होते वक्त डेविएट नहीं होता, डेविएट नहीं होता। कैसे भी इंसिडेंट हो, उस पॉइंट में से लाइट रेज डेविएट नहीं होते। ठीक है ना, उस पॉइंट में से लाइट रेज डेविएट बिल्कुल नहीं होते, रिफ्रैक्ट नहीं होते। तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। तो एक्चुअली एक्चुअली अगर आप थिक लेंस यूज करोगे तो क्या होगा सर, क्या प्रॉब्लम आएगा, वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, 10th के बच्चों के लिए थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है, लेकिन आपको अच्छे से समझेगा। एक चीज नोट करो, हम क्या कर सकते हैं, इतना पीस हम साइड में ले लेंगे लेंस का, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा बच्चों। इट इज लाइक अ ग्लास स्लैब, समझ रहा है आपको? इट इज लाइक अ ग्लास स्लैब। ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से, ये इतना सरफेस हमने बाजू में ले लिया, तो ये रेज क्या हो रहा है, इस पे इंसिडेंट हो रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये वाइल गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, उसको स्ट्रेट जाना चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट जाएगा क्या वो? नहीं, ये क्या होगा, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो इधर बेंड हो जाएगा वो, इधर बेंड हो जाएगा। फिर से यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा जाना, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमें पता है ये रे और ये रे क्या होता है, पैरेलल होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट। कुछ याद आया? इसे हम क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट। अगर अगर ये ग्लास प्लेट, अगर ये ग्लास प्लेट थिक होगी, थिक होगी, तो रेज एक्चुअली स्ट्रेट ट्रेवल होगा क्या? नहीं, वो लैटरली शिफ्ट हो जाएगा इतने डिस्टेंस से। इमेजिन करो इसको हम थिन कर देते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह से थिन कर देते हैं, तो क्या होगा बच्चों, देखो हाँ, क्या होगा, ये रेज यहां से इंसिडेंट होगा, ये इंसिडेंट रे, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास लाइक दिस। ठीक है ना, तो इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन जा रहा है इधर, अभी भी लैटरल शिफ्ट है, अभी भी लैटरल शिफ्ट है। अब क्या करेंगे, और थिन करेंगे, और थिन करेंगे, समझ रहा, समझ रहा, और थिन करेंगे। तो अब इतना थिन करने के बाद ये कुछ ऐसे ट्रेवल होगा कि ऑलमोस्ट ऐसे लगेगा कि वो कैसे ट्रेवल हो रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, जो लेंस है वो थिन चाहिए, ताकि हम अपना रूल अप्लाई कर सके। अभी मैं एक बढ़िया से आपको फॉर्मूला बताता हूँ, सिर्फ आप उसको देखकर घबराइए मत। 12th का फॉर्मूला है, ये जो लैटरल शिफ्ट होता है ना, जो डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेक्चर 3 में हमने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। उसका फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू टी इन ब्रैकेट 1-1/म्यू, या यन। यन मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टी मतलब क्या होता है बच्चों, थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट, थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट। ठीक है ना, तो अभी देखो बच्चों, ये जो लैटरल शिफ्ट हो रही है, लैटरल शिफ्ट हो रही है, ये लैटरल शिफ्ट डायरेक्टली डिपेंड ऑन थिकनेस। अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कांस्टेंट है, तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी।
जो लैटरल शिफ्ट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ प्लेट। अगर आपकी थिकनेस टेंड्स टू जीरो देन डी टेंड्स टू जीरो। थिकनेस अगर आपकी जीरो को टेंड करेगी तो आपकी जो शिफ्ट है वो भी क्या होगी, जीरो को टेंड करेगी, इसलिए ये क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा। इसीलिए हम इस चैप्टर में जितने भी लेंस यूज करेंगे सभी लेंस कैसे होंगे, थिन। जितने थिन ले सकते हो आप उतने थिन सारे लेंस होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विथ लेंस। ठीक है, पॉज करके ये सारी चीजें नोट कर लो। अभी मैं पूरी चीजें आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, बढ़िया से रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, देख लो अच्छे से। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। जब आप प्राइमरी फोकस डिटरमाइन कर रहे हो तो इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये कुछ ऐसा होता है। ऑप्टिकल सेंटर होता है यहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने पे लाइट डेविएट नहीं होता। इस पॉइंट पर अगर आप लाइट रखोगे तो आफ्टर इंसिडेंट इट विल बिकम पैरेलल, आफ्टर इंसिडेंट इट विल बिकम पैरेलल, या आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी फोकस। इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फोकस, सिंपल। वही अगर आप कॉन्वेक्स लेंस लोगे, ये इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी फोकस। प्राइमरी फोकस अच्छे से देख लो, ये सारी चीजें आनी बहुत जरूरी है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर रेज आप पैरेलली इंसिडेंट करोगे, पैरेलल रेज इंसिडेंट करोगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फोकस। इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी फोकस। ये प्राइमरी फोकस था, ये सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी फोकस। समझ रहा, ये जो फोकल लेंथ थी ये प्राइमरी फोकल लेंथ थी F1, और ये जो फोकल लेंथ थी ये सेकेंडरी फोकल लेंथ थी F2। F1 कैसी होती है, निगेटिव। सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड निगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड पॉजिटिव। ये फोकल लेंथ कैसा होती थी, पॉजिटिव। और अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड फोकल लेंथ और फोकस मींस कौन सा, सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी फोकल लेंथ। ठीक है, ये हो गया कॉनकेव लेंस का। अभी कॉन्वेक्स लेंस का, अभी कॉनकेव का देखते हैं। कॉनकेव का कुछ इस तरह से होता है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। और एक चीज याद रखो बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है, डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ सरफेस विच यू आर यूजिंग। तो हम क्या करेंगे, एक रफली सेंटर पे लेंगे। ठीक है, तो अगर आप एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ, एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड रख कर कुछ रेज इंसिडेंट करोगे तो होगा क्या, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस पॉइंट after extending this rays this will meet at this imaginary point, so this is called as primary focus of concave mirror। इधर concave mirror convex lens का primary focus इधर था, concave lens का primary focus इधर है, और इसकी प्राइमरी फोकल लेंथ इधर थी F1। ठीक है, और सेकेंडरी फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, सेकेंडरी फोकल लेंथ ये देख लो, ये कॉनकेव मिरर है, इसका कॉनकेव मिरर। अगर ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। अगर आप पैरेलल रेज इस पे इंसिडेंट करोगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल डाइवर्ज। व्हाई, बिकॉज दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। अगर इसको आप बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो इट विल मीट एट सर्टेन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। और इसकी जो फोकल लेंथ है वो हम ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं, इसे हम कहते हैं F2। और आप अच्छे से देख लो, F2 इधर कैसी थी, पॉजिटिव, और इधर F2 कैसी है, निगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड निगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड पॉजिटिव। तो जब तक कहा न जाए कॉनकेव मिरर का या कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ मतलब सेकेंडरी फोकल लेंथ, और फोकस मतलब सेकेंडरी फोकस, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ मतलब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मतलब F2, और फोकस मतलब भी सेकेंडरी फोकस। ठीक है, तो प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस, प्राइमरी फोकल लेंथ, सेकेंडरी फोकल लेंथ, ये सारी चीजें आप अच्छे से नोट कर लो। बाकी का लेक्चर जल्दी कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।